कई शहरों में लोग घूम घाम के आते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर दिल्ली के हनुमान खस्ता कचौड़ी आपको हम लिए चलते हैं और यहाँ पर क्या कुछ खास है वो दिखाते हैं। 45 साल से चल रही दुकान पर लाजवाब खस्ता कचौड़ी का जायका पेश किया जा रहा है और इसके स्वाद का आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। काम तो हो गया कम से कम 40 साल हो गए। आता हूँ साल में 8-10 दफा और हर बार कचौड़ी खाने के लिए यहाँ पर आता हूँ। जब कोई खाए तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हमें जानना है कि जो आम लोग यहाँ पहुँचते हैं वो आखिर ऐसा क्या स्वाद है जो बार बार उनको याद दिलाता है और यहाँ पर लेकर चला आता है। क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, आप लोग कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 5 years। 5 साल से। कैसा स्वाद है? हाँ, अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। क्या लगता है कि मसाले कुछ अलग है इनकी सब्जियों के, या कचौड़ी बहुत खस्ता है? होती है एक्चुअली, फ्रेश होती है और काफी पुरानी है, तो इसलिए यहाँ पे आते हैं। तो दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं इनकी कचौड़ी का स्वाद लेने के लिए। अंकल कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आए आप? बिल्कुल। पहली बार आए या फिर? नहीं, मैं आता हूँ साल में 8-10 दफा और हर बार कचौड़ी खाने के लिए यहाँ पर आता हूँ। हमारे सुखजीत भाई लेके आते हैं हमें। अरे वाह, क्या बात है। तो कचौड़ी तो वहाँ की भी बहुत फेमस है, वहाँ यहाँ में क्या फर्क है? काफी। ये जो सब्जी और इसका जो टेस्ट है ना मिक्सिंग का, वो नहीं है। कोई बाहर से आया, आप बता रहे कि आपके साथ आए तो आप इनको यहाँ पर लेकर आए, मतलब आपके लिए भी ये एक ऑथेंटिक टेस्ट है यहाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने साल से आ रहे हैं आप? सर मैं तो दिल्ली का लोकल हूँ। मैं तो जब यहाँ पे कनाल प्लेस में मेरा चक्कर लगता है तो मैं ये मिस नहीं करता। सिर्फ जबान को स्वाद नहीं चाहिए बल्कि पेट पचा भी ले, ऐसी चीज होनी चाहिए, और ऐसी चीज यहाँ तैयार हो रही है, कम से कम लोग बता रहे हैं ये बात। पूर्वती शर्मा आंटी हमारे साथ में है, श्री हनुमान कचौड़ी की ओनर है, मालिकिन है। आंटी, अब कब से आपने शुरू किया था ये काम और अब कहाँ तक बात पहुँच गई है? अब ये काम तो हो गया कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अच्छा, आप देखिए कि ये दुकान विमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल भी है, क्योंकि आप सोचिए 1980 में शुरू हुई, उसके लगभग 10 साल बाद ही जो अंकल थे उनको वो गुजर गए, उसके बाद आंटी ने सब कुछ संभाला और अभी तक ये दुकान चल रही है। जब शुरू किया था आप लोगों ने तब कितनी की थी कचौड़ी एक? उस टाइम तो 1 रुपए की 4 थी। 1 रुपए की 4 थी। आज कितनी की हो गई? अब तो ये 40 रुपए की है। 40 रुपए की एक हो गई। 1 रुपए की। अच्छा, कई लोगों ने यहाँ बताया कि जो लोकल भी हैं उन्होंने कई जगह कचौड़ी खाई, क्योंकि कहते जब भी यहाँ आते तो कचौड़ी खाकर ही जाते, यहाँ पर खासकर उनको कुछ जबान पे उनके लग गया है। वो मसाला क्या है आपका? मसाला मैं बनाती हूँ घर में। हाँ, मैं बनाती हूँ मसाला। 1980 में दुकान शुरू हुई थी, साल 2024 है ये, मतलब 44 साल इनको हो चुके हैं। और एक तरह से आप सोचिए कि 30 साल पहले आंटी ने इसकी बागडोर संभाली थी। उस वक्त महिलाओं के लिए बाजार में उतरकर काम करना इतना आसान नहीं होता था। तो ये दुकान सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की भी एक बड़ी पहचान है। मन तो मेरा भी कर गया है, तो मैं भी अपने लिए 1 प्लेट बनवा लेता हूँ। भैया बना दीजिए। कचौड़ी ली, उसमें फोड़ दी, अब इसके ऊपर जाएगी गरम गरम सब्जी। ये मसाला है हींग का। जी, हींग की चटनी है। उसके बाद ये रही सीक्रेट रेसिपी आंटी की, ये मसाला जो किसी को बताती नहीं है। हाथ में मेरे ये आ गया है। कचौड़ी में जो गर्माहट आती है, जो स्वाद आता है, वो मेन सब्जी का होता है। सब्जी आपकी बहुत गर्म होती है। तो कचौड़ी फोड़ दी गई, आप चाहे तो समूची सब कचौड़ी ले सकते हैं। उसके ऊपर सब्जी डाली गई, फिर एक हींग की चटनी डाली गई, और फिर ये आंटी का ये सीक्रेट मसाला जो आप देख रहे हैं ये डाला गया, और इसी मसाले का स्वाद है। तो अब स्वाद लेकर आपको हम भी बताते हैं कि कैसा बना है। इसका स्वाद बहुत अलग है, और अलग भी है प्लस अच्छी भी बहुत है। तो ये स्वाद खाकर समझ में आ रहा है कि क्यों इतने सालों से लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं आए हैं, यहाँ पर एक बार आना जरूर बनता है।
आइएगा, हनुमान जी के दरबार में मत्था टेकिएगा और फिर इसका स्वाद लीजिएगा। स्वाद की गारंटी इनके साथ साथ अब हम भी लेते हैं।